पढ़ने वाले प्रश्नावली 4.3। ये प्रश्नावली 4.3 आपको नई वाले में 4.3 मिलेगी और पुराने वाले में 4.4 मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और हम क्लास 10th के बारे में बात कर रहा हूँ। क्लास 10th का मैथ का चैप्टर 4, उसका नाम है द्विघात समीकरण। और इसकी प्रश्नावली 4.3 जो आपको मिलेगी वो ना मिल जाएगी। नई वाली में तो 4.3 ही है, और लेकिन पुरानी वाली जो NCERT थी उसमें 4.4 मिला आपको मिलेगी। ज़्यादा बहसबाजी बाद में करेंगे, पहले सवाल पढ़ लेते हैं। देखो पहला सवाल क्या है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उनको हमको ज्ञात करना। कैसे पता करेंगे मूलों का अस्तित्व है या नहीं है ना। उसके पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। देखो जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया ना, लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, वो देखो जल्दी जल्दी सर्च करो क्या कमाओ, KAMAO कमाओ क्लासेस CLASSEC कमाओ क्लासेस चैनल आपको सर्च करना और सब्सक्राइब करना, ठीक है ना। पहली बात ये हो गई। और यदि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना चाहो ना तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वो नंबर है 7357567782। यदि मान लो किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही है ना तो व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है। अब बात करता हूँ मैं मूलों का अस्तित्व की। किसकी मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए ना, ठीक है ना भाई। ये तो बात होगी अपनी खुद की, है ना। और देखो भाई लाइक सब्सक्राइब कर लिया करो ना। हम थोड़ा स्पीड से पढ़ेंगे ना। यदि मान लो हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो क्या है, वो है D बराबर क्या है, D बराबर B² माइनस 4AC 4AC, ठीक है। यदि मान लो D बराबर J है, इसका मतलब ये भी इसके बराबर, D के बराबर ये, D के बराबर ये, इसके बराबर D है, ठीक है ना। ये बात आपके समझ में आ गई। यदि मान लो क्या B² माइनस 4AC यदि ये बड़ा है, किससे बड़ा है, 0 से। यदि मान लो ये 0 से बड़ा है, ये किससे बड़ा है, 4AC, C भी है ना। यदि मान लो ये 0 से बड़ा है, ये 0 है और ये D है ना। यदि मान लो ये वाला बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो मूलों का अस्तित्व है। तो क्या है, मूलों का अस्तित्व होगा। क्या होगा, मूलों का अस्तित्व है ना भाई, अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके दो अलग अलग, मतलब दो भिन्न भिन्न या अलग अलग मूल होंगे। क्या होंगे, दो अलग अलग हल इसके होंगे। लिख दो भाई, क्या दो भिन्न हल होंगे, है ना भाई, हल होंगे, ठीक है। यदि मान लो D का मान B² माइनस 4AC, यदि मान लो इसका मान यदि मान लो 0 के बराबर है, 0 के बराबर, तो भी मूलों का अस्तित्व है, तो भी मूलों का अस्तित्व है ना भाई। तो मूलों का अस्तित्व होगा, ठीक है ना। मूलों का अस्तित्व होगा। और इसके भी दो अलग अलग मान आएंगे। क्या आएंगे, दो भिन्न मान। भिन्न कह दो या अलग मान कह दो ना, अलग हल होंगे, ठीक है। यदि मान लो D का मान हमारे पास, D का मान B² माइनस 4AC का मान यदि मान लो 0 से बड़ा है, किससे, सॉरी, यदि मान लो इससे बड़ा है, इस फॉर्मूले से बड़ा है, तो क्या होगा, इससे बड़ा है, मतलब मान माइनस में, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। यदि मान लो माइनस में मान आ रहा है, इसका निगेटिव मान आ रहा है, तो इसका अस्तित्व नहीं होगा। तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। क्या नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, ठीक है ना भाई, नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम शुरुआत करेंगे ना जब भी अच्छी तरह से इसको समझ लेंगे ना, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है ना भाई। तो पहला सवाल मैं उतार देता हूँ। पहला सवाल मैं पहला सवाल आपके सामने उतार रहा हूँ और उसको बहुत ही इजी तरीके से हल करना बताऊँगा। 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, जे हो गया। अब इसकी तुलना करते हैं किससे, इसकी तुलना करते हैं द्विघात समीकरण से। वो किससे, मैंने आपको पहले बताया था ax² माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0। कैसे, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0, ठीक है। लेकिन हम काम में क्या लेंगे, यहाँ पर हम काम में लेंगे यहाँ पर द्विघाती सूत्र। कौन सा सूत्र, द्विघाती सूत्र।
तो द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र यहाँ पर है, लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। द्विघाती सूत्र क्या है? द्विघाती सूत्र ये रहा, क्या है? ये रहा, ये हो गया डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4 ऐसे। ये क्या हमारे पास? यह है द्विघाती सूत्र। और इस सूत्र के अंदर हम इस सवाल को फिट करेंगे। कैसे करेंगे? देखो भाई, बी स्क्वायर, देखो ए की जगह 2 है, एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर बी की जगह -3 है, एक्स की जगह एक्स है, सी की जगह 5 है और 0 की जगह 0 आई। ठीक है ना भाई? चलो यहाँ पर देखो डी का मान निकालते हैं। बी स्क्वायर जगह कितना है? बी स्क्वायर जगह -3, क्या है? -3, और इसका भी स्क्वायर कर देता हूँ, कर दिया। फिर सवाल में सूत्र में माइनस था तो मैंने माइनस लगा दिया। फिर क्या है? 4, ये 4। फिर एक गुणा में तो मैंने गुणा में कर दिया। ए का मान कितना है? 2, कितना है? 2 मैंने 2 ये कर दिया। फिर गुणा। सी का मान कितना है? सी का मान है 5, कितना है? 5, तो मैंने 5 ये कर दिया और बराबर में 0। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर उठाएं खोलेंगे है ना, तो इसका हो जाएगा 3 3 9, माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस हो जाएगा, इसका हो गया 9। ठीक है, माइनस। देखो भाई 4 दूना 8, 8 पंजे 40, इसे कर दो 5 दूना 10 और 10 चौक 40, ये हो गया माइनस के 40 बराबर 0। ठीक है, अब देखो भाई ऐसे करो इसको, इसमें से ये घटा दो, इसमें से ये घटा दिया मैंने, तो मेरे पास बच गया भाई 40 में से 9 हो गया तो माइनस के 31 बच गए। कितने बच गए? माइनस के 31। तो डी बराबर क्या आ गया? डी बराबर आ गया माइनस के 31। अब देखो मान किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है, मतलब कि डी बड़ा है और ये छोटा है। देखो भाई हाँ, यह देखो मतलब कि मान किस में आ रहा है? माइनस में आ रहा है। तो देखो माइनस में मान आ रहा है, मान लो मान यदि मान लो माइनस में आ रहा है तो क्या इसका अस्तित्व होगा? क्या इसका अस्तित्व, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो लिख दो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है ना भाई? तो लिख दो यहाँ पर, क्या लिख दो? मूलों का अस्तित्व, इसे कर दो डी, और इससे बड़ा किससे? सॉरी डी इससे छोटा। ठीक है ना भाई? 0 माइनस से मान आ रहा तो मतलब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। लिख दो यहाँ पर मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, नहीं होगा। यदि मान लो इसका अस्तित्व होगा तो इसको हम हल करेंगे। ये आपके सामने हो गया, तो आप इसको उतार भी सकते हो, आप इसको उतार भी सकते हो, उतार लो भाई, है ना। इसके बाद देखते दूसरा सवाल, इसको मिटा दूं क्या मैं? तुम्हारी इच्छा हो तो इसको मिटा देता हूँ मैं। चलो इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको आपने समझ लिया, काम आएगा और आ गया ना, ये तो पूरी पर्सनली काम आएगा भाई, है ना। तो ये वाली चीज़ आपको थोड़ी ध्यान से देखनी है ना। और देखो भाई ना, तुम वीडियो फुल देखा करो ना। तुम मेरी मान लो वीडियो थोड़ा सा देखते हो और फिर भाग जाते हो ना, उससे क्या होता है, ना तो आपके समझ में आता है और ना ही मैं आपको समझा पाता हूँ। ठीक है ना। और कमेंट भी कर दिया करो तुम लोग, क्या कर दिया करो? कमेंट भी कर दिया करो। उससे क्या होता है भाई, मेरे को पता चल जाता है भाई किसके क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है यार मैं आपको रिप्लाई दे दूँ ना और आपको सोल्यूशन अच्छे से कर दो ना, आपका कन्फ्यूज दूर हो जाए। ठीक है ना। तो अब देखो पहले का दूसरा सवाल, ये है पहले का दूसरा, ये कुछ नहीं है, ये है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस के 4 बराबर 0। ठीक है ना भाई, ये है दूसरा। चलो इसको फिट करते हैं अच्छी तरह से, है ना। इसको किस में करते हैं? इसी में करते हैं भाई, कर दूँ। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c बराबर 0। हमारे पास फॉर्मूला क्या था? हमारे पास फॉर्मूला था d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसकी जगह इसको करते हैं। देखो भाई बी स्क्वायर क्या है? बी स्क्वायर जगह क्या है? जे, क्या है? जे, है ना भाई। देखो भाई माइनस भाई पहले वाला सवाल ऐसे कहता ना मैंने, बी स्क्वायर वाला ना। ठीक है ना भाई। तो ये हो गया इससे -4 रूट 3 का
होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस की जगह माइनस, फिर 4 गुणा ए कितना है हमारे पास, ए है 3 गुणा सी कितना है, सी है 4 बराबर 0, ठीक है। तो इसको खोलते हैं भाई ना, इसको खोला मैंने, 4 गुणा 4 हुआ तो ये हो गया 16 गुणा ये स्क्वायर हमेशा रूट को खा जाता है, स्क्वायर हमेशा रूट को खा जाता है, तो क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 3, क्या बचेगा 3। इसको ऐसे समझो, इसको √3 का स्क्वायर है, √3 गुणा √3, ठीक है। इसको गुना किया तो क्या हो गया, √9। अब 9 का वर्ग कितना होता है, 3, तो ये 3 ऐसे भी आप समझ सकते हो, ठीक है ना भाई। समझ गए, समझ में नहीं आया क्या, आ गया, माइनस का माइनस, ठीक है। देखो भाई 4 चौक 16, 16 दूना 32, 16 48, माइनस के क्या आएंगे 48, ठीक है। अब देखो भाई बराबर 16 दूना 32, 16 48 प्लस के और माइनस के 48, तो डी बराबर क्या आएगा, डी बराबर आएगा 0, क्या आएगा, माइनस के एयर माइनस के सॉरी प्लस के एयर माइनस के, तो कट जाएगा आपस में, ये कट जाएंगे। डी बराबर क्या है 0। यदि मान लो डी का मान 0 है, डी बराबर क्या है 0, तो मूलों का अस्तित्व है, हाँ मूलों का अस्तित्व होगा, मूलों का अस्तित्व है तो इनको ज्ञात करिए, क्या करिए, ज्ञात करिए। तो इसको ज्ञात करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं, और इसको ज्ञात करने का हमारे पास एक फॉर्मूला है ना भाई। इसका फॉर्मूला देखो भाई, इसका फॉर्मूला ये रहा, दी घाती सूत्र से करते हैं ना भाई। क्या है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला है, फॉर्मूला सही तो है ना भाई, माइनस बी प्लस माइनस के, हाँ भाई, माइनस का बी प्लस माइनस √d बटा 2a, ये डी है भाई, क्या है ये डी है, ये डी है। वैसे आपको किताब में है ना, जो इस डी की जगह क्या दे रखा है, इस डी की जगह दे रखा है b² माइनस 4ac, तो ये होता है डी बराबर, तो क्यों ना भाई, या तो इसको लिख दो या इसको लिख दो, बात बराबर है, मैंने डी लिख दिया डायरेक्ट, है ना। इसमें आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है ना भाई। देखो अब बात आती है माइनस बी, तो माइनस बी क्या है, तो ये रहा वो, ये बोरा, है ना, ये हो गया -4√3, ठीक है ना, प्लस माइनस √d का मान कितना है, डी का मान है 0, कितना है 0, मैंने ये लिख दिया, बटा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 3 मैंने ये लिख दिया, ठीक है। देखो भाई अब देखो √0 का मान मतलब कोई मान नहीं होता ना, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ो, -4√3 बटा 3 दूना 6, ठीक है। कट रहे हैं तो इसको काट दो, है ना, कट रहे हैं ना, काट दो, इससे ये कट गया 2 बार, है ना, तो हो गया ये -2√3 बटा 3। समझ में आ गया, नहीं आया क्या। देखो भाई इसको ऐसे कर दो, इसको ऐसे लिख दूँ क्या, इसको ऐसे लिख दूँ कैसे, 3 गुणा √3, क्योंकि भाई जब इसको आप हल करोगे ना तो 3 3 9 और 9 का वर्ग होता है 3, है ना। ऐसे लिख देता हूँ इसको मैं ना, इसको मैंने ऐसे लिखा, इसको मिटा के लिख रहा हूँ मैं, क्या -2 बटा √3 गुणा √3, ऐसे आपको लिख देना। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया ना। अब बचा क्या हमारे पास, अब बचा 2√3 माइनस के, ठीक है ना भाई। अब एक बार आपको माइनस से लिख देना और एक बार आपको प्लस का लिख देना है। ये तो माइनस का आ गया, इसके मुझे प्लस में और लिख दो, 2 बटा √3, ये आपके क्या आ जाएंगे, ये आपके आंसर आ जाएंगे, एक बार प्लस में आ जाएंगे, एक बार माइनस में आ जाएंगे, ठीक है ना भाई। सूत्र के हिसाब से इसमें प्लस माइनस वाला है, तो इस सूत्र के हिसाब से आपके एक बार प्लस में एक बार माइनस में आ गए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। और मैं थोड़े थोड़े पेन में साई भी बीतती जा रही है, इसलिए भर लेता हूँ साई भी, है ना भाई, साई भी भर लेता हूँ मैं। देखो भाई साई भरनी पड़ती है भाई, है ना, साई भरनी पड़ती है बीच बीच में, क्योंकि भाई इसमें बीत जाती है। अब देखिए पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा और करते हैं ना, इसको भी बहुत ही ईजी और आसान शब्दों में करते हैं। यदि आप लोगों का सपोर्ट रहा ना तो मैं बहुत जल्दी आपके सामने डिजिटल बोर्ड पे होऊंगा ना, किस पे होऊंगा, डिजिटल बोर्ड पे आपके सामने
होऊंगा। बस आप लोगों का सपोर्ट जरूरत है और कुछ नहीं है ना। इसको मैं मिटा रहा हूँ भैया ना। ये मैंने इसको मिटा दिया। तो पढ़ना भाई आपको पड़ेगा ना, कम से कम आप ऐसे कर सकते हो ना, कम से कम रजाई में गोदड़े में पड़े पड़े है ना, जो वीडियो चला के देख सकते हो सिर्फ, है ना भाई। हमारे टाइम में तो भाई यही भी नहीं था, हमारे पास फ़ोन कुछ नहीं था ना, लेकिन फिर भी पढ़ते थे, अच्छे खासे नंबरों से पास भी हुए हैं। अब देखो भैया ना, कौन सा सवाल देखोगे अब। साहिज़ादा वर्दी में ना, साहिज़ादा वर्दी भैया ना निकल रही है बाहर ही। अब देखते हैं पहले का तीसरा, पहले का तीसरा देखो भाई। तीसरा है 2x² माइनस 6x प्लस के 3 बराबर 0। ठीक है, चलो इसको करते हैं ना, इसको करते हैं आप स्टाइल में सोल्व ना। देखो इसको भी जमा लो ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो भाई वो हमारे पास उत्तर क्या था, d वाला, d बराबर माइनस b² प्लस माइनस प्लस माइनस, फिर ये वाला लगेगा, लगेगा क्या सूत्र, ये वाला सूत्र नहीं लगेगा। अरे मूर्खो, ये वाला नहीं लगेगा, ये वाला लगेगा b² माइनस 4ac। ठीक है ना। देखो b² कितना है, माइनस 6 है, तो हो गया माइनस 6 का स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणा a का मान कितना है, a का मान है 2 गुणा 2 गुणा c का मान कितना है, c का मान है 3, ये मैंने 3 कर दिया। इसका स्क्वायर करोगे इसका हो जाएगा 36। ठीक है, माइनस 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दिया 24। ठीक है, तो हमारे पास d बराबर कितना आएगा, d बराबर आएगा भाई 24 से 36 से 12, कितना आएगा 12। ठीक है, तो d का मान मतलब कि प्लस में आ रहा है, किसी में आ रहा है, प्लस में आ रहा, तो इसका अस्तित्व है क्या, हाँ लिखो, अतः इसका अस्तित्व है, हाँ लिख दो, हाँ इसका अस्तित्व है, हाँ इसका अस्तित्व है, अस्तित्व है। अब अस्तित्व है तो इसको मूल अस्तित्व वो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, उसको ज्ञात भी करना पड़ेगा। तो ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, ज्ञात करने के लिए क्या है भाई, ज्ञात करने के लिए क्या है, पहले बताओ ज्ञात करने के लिए क्या है। ज्ञात करने के लिए हमारे पास है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। ठीक है, ये हमारे पास दी गई सूत्र है, इसके मतलब इसे हम ज्ञात करेंगे। देखो माइनस बी कितना है 6, माइनस का 6 प्लस माइनस डी का मान कितना है, डी का मान है 12, कितना है 12 बटा 2 गुणा ए कितना है, ए का मान है 2। ठीक है, इससे ये कैंसिल, ये बच गया 6 प्लस माइनस रूट 12। जब रूट 12 का आप वो करोगे ना, इसको हल करोगे तो आ जाएगा 4 चौक 16। ऐसे कर लो ना भाई, ऐसे लगा लो, 2 से लगाया, 6 बार 2 से लगाया, 3 बार, 3 दूना 6, 6 दूनी 12, सही लग रहा है कि 3 दूना 2 छक्की 12 और 2 3 4 3 कम 3, 2 2 में से 1 2 बार निकल जाएगा, 4 4 3 12। हाँ देखो भाई ये 2 बार निकल जाएगा ना, ठीक है ना, ये 2 में से 1 2 बार निकल जाएगा, 3। इसको ऐसे करते हैं 2 रूट 3। ठीक है ना भाई, 2 में से 1 2 बार आ गया, बचा 3 3 अंदर रह गया। ठीक है, बटा 2 दूना 4। देखो भाई इसको काट दो ना, कट गया 2 बार, इसको कट गया 3 बार, ये हो गया हमारे पास 3 प्लस माइनस 2 रूट 3 बटा 2। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा शायद आपके, और नहीं आया तो नहीं भी आया हुआ है ना। इसको देखो एक बार प्लस माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो इस मान को, है ना। तो लिख दूँ क्या, इसको लिख देता हूँ भैया ना,
एक बार प्लस में लिख दो, एक बार माइनस में लिख दो, ठीक है ना। एक तो ये हो गया ना प्लस वाला माइनस वाला, एक लिख दिया 3 प्लस, इसको माइनस वाला मान लो प्लस वाला मान लो 2√3/2, ठीक है ना भाई। इसको ऐसे ही करना है, यहीं तक आपको छोड़ देना, ठीक है ना भाई। चलो इसको यहीं तक आपको छोड़ देना है। उसके बाद में देखते हैं दूसरा सवाल। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल। चलो भाई दूसरा सवाल देखते हैं। अब दूसरा सवाल देखेंगे तो पहले को पूरा मिटाना पड़ेगा ना, पहले को पूरा मिटा रहा हूँ मैं। और वीडियो भी तुम खरीदे थोड़ा बहुत रोक दूँ? अरे भाई तुम खरीदे तो वीडियो थोड़ा बहुत रोक दूँ, जब तक मैं सवाल उतारूँ जब तक वीडियो रोक दूँ क्या? चलो भाई आपके सामने उतार देता हूँ मैं, वरना यूँ कहेंगे कि आप तुम टेप के आए हो ना। पेन ही पता नहीं कौन सी सही आजकल मिटता नहीं है बेगा साहब। और मैं आपके सामने मिटा मिटा के बोल रहा हूँ, परेशान है ना, तुम पढ़ते नहीं हो बिल्कुल भी। अब देखो, अब आता है दूसरा सवाल। कौन सा सवाल? दूसरा सवाल आपके सामने उतार देता हूँ। देखो दूसरा है, क्या है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए। किसका? के का ऐसा मान, ऐसा मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो, कि उसके 2 बराबर मूल हो, ठीक है। इसका पहला है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया इसका पहला सवाल। और इसका दूसरा सवाल है, दूसरा है kx x-2 प्लस 6 बराबर 0। ये हो गया इसका पहला और ये हो गया इसका दूसरा। दूसरे के 2 सवाल है, इसमें पहला भी हो गया और दूसरा भी हो गया। चलो भाई इसका मान ज्ञात करते हैं और इसको बहुत ही इजी तरीके से आपके सामने रखते हैं। देखो भाई, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरणों में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि इसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल होने की वो होती है, या तो डी का मान डी बराबर 0 होना चाहिए, या फिर डी का मान ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना भाई। 0 से ज़्यादा होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। देखो इसको पहले कर लो, इससे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ठीक है। और हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र हमारे पास है b² - 4ac, b² - 4ac। b² कितना हमारे पास? k का स्क्वायर। भाई b की जगह k ही है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये है, इसकी जगह ये, इसकी जगह, ठीक है। b² जगह k², क्या है? k का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a की जगह 2 है, ये 2 कर दिया, गुणा c की जगह 3 है, मैंने 3 ये कर दिया, ठीक है। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। देखो भाई 4 दूना 8 दूना 16 8 3 24 माइनस के 24, के स्क्वायर बराबर कितना आ गया? के स्क्वायर माइनस 24, के स्क्वायर माइनस 24 क्या आ गया? के स्क्वायर माइनस 24 आ गया, है ना।
और ये बराबर में 0 रखते चलिए, बराबर में 0 रखते चलिए। ऐसे करो अब तुम, के स्क्वायर इन दो, ये माइनस का 24 है ना, इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दिया, ये हो गया के बराबर प्लस के 24, ठीक है। और अब हो गया के बराबर, अभी देखो जब ये स्क्वायर उठेगा इस पर रूट चढ़ जाएगा, इस पर रूट हमेशा चढ़ जाता है, ये रूट चढ़ गया। क्यों चढ़ता है, इसकी बहुत लंबी कहानी है, मैं आपको आगे बता दूंगा। तो के बराबर हमारे पास रूट 24 आ गया, रूट 24। अब रूट 24 को हल करते हैं ना, आपके सामने करते हैं 24, 2 से लगाते हैं बराबर, फिर 2 से लगाया 6 बार, फिर 2 से लगाया 3 बार, ठीक है। इन दो में से एक 2 बार मैंने निकाल लिया, बचा क्या, यह बच गया रूट 3 दूना 6। तो हमारे पास के बराबर आ गया 2 रूट 6, और हमारे पास ये इसके आंसर है 2 रूट 6। यहाँ पर हमको 2 रूट 6 रख देना है, समझ में आ गया। अब देखो उस वाले को देखो, उस वाले को देखो ना, इस वाले को देखते हैं। पहले इसको हल कर लो, क्या कर लो इसको, पहले आप क्या करो, हल करो। चलो भाई हल करते हैं इसको। इसका देखो भाई वो, पहले इसको इससे गुणा कर लो ना, इसको के एक्स से गुणा एक्स करो, पे के एक्स गुणा एक्स करोगे तो हमेशा के एक्स स्क्वायर आएगा। क्या आएगा, के एक्स स्क्वायर, ठीक है। माइनस का माइनस, के एक्स गुणा -2 करोगे तो आ जाएगा -2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब कर लो, क्या कर लो, अब लगा लो सूत्र, अब सूत्र लगा लो, चलो सूत्र लगा ही लेते हैं। सूत्र ये लग गया, ये लग गया बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना है, ये -2 के है ना भाई, हाँ। तो ये है -2 के का होल स्क्वायर -4 गुणा ए कितना है, एक जगह के गुणा सी की जगह 6 बराबर 0। 2 दूना 4, माइनस माइनस गुणा हो गया तो प्लस का, और के स्क्वायर माइनस 6 चौका 24, 6 चौका 24 माइनस के 24 के बराबर 0। इतना सबके समझ में आ गया। चलो इसमें 4 के बाहर निकाल लेते हैं, 4 के कॉमन ले लो, 4 के कॉमन लिया मैंने, 4 से 4 कट गया, के से के बच गया के माइनस 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 सिक्की 24 बराबर 0। एक बार प्लस में 0 और एक बार माइनस में 0 लगा दो ना भाई, देखो 4 के बराबर 0 और इधर आ गया के माइनस 6 बराबर 0। इधर आ जाएगा के बराबर 0/4, मतलब कि के बराबर क्या आ जाएगा 0। इधर आ जाएगा के बराबर 6 प्लस के माइनस के, इधर जाएगा 6 प्लस के हो जाएंगे। तो 2 अलग अलग मान आ गए, ठीक है ना, ठीक है ना भाई, 2 भिन्न मान, एक तो एक ये अलग आ गया, ठीक है। अब बारी आती है किसकी, तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल को तोड़ते हैं तरटंगड़ी बहुत ही आसानी से। इसको आपने उतार लिया होगा, चलो उतार लो भैया ना, मैं तो इस तरफ आ जाता हूँ, आप इसको उतारो, थोड़ा जल्दी उतारो यारो ना, टाइम नहीं लगना चाहिए, सवाल कब उतरता है। तो मिटा देता हूँ इसको मैं ना, ये मैंने इसको मिटा दिया। अब हम शीतकालीन बड़े मज़े से पढ़ेंगे, है ना। मज़े का मतलब है बड़े आराम से पढ़ेंगे। पढ़ना हमको इस तरह से है ना, ताकि भाई हमारे नंबर एक भी ना ही कटे। सवालों को अरे रटो मत लो, करने का तरीका ढूंढो यार, कैसे हल किए जाते हैं ना, सवालों को कैसे हल किए जाते हैं। अब बारी आती है तीसरे सवाल की। तीसरे सवाल को मैं वीडियो रोक दूं क्या पहले थोड़ा सा है, देखो टाइम कितना है, टाइम देखता हूँ भाई मैं ना। तो 29 मिनट हो गई है ना, तो लगभग 50 मिनट में वीडियो पूरा हो जाएगा, क्या शायद नहीं होगा। इसको तीसरा को तो आपके सामने उतार देता हूँ, इसको रोक देता हूँ मैं ना, फिर करवाता हूँ, ठीक है। तो आ जाओ भैया ना, मैंने तीसरा सवाल आपके सामने छाप दिया है। तीसरा सवाल मैंने आपके सामने छाप दिया और इसकी टंगड़ी तोड़ते हैं बहुत ही आसान तरीके से, है ना, बहुत ही आसान तरीके से। तो देखो पहले सवाल पढ़ो,
ये कहता है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई, उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी है, जिसकी जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई इतनी है तो इससे दुगनी है, ठीक है ना, चौड़ाई से दुगनी हो, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है ना भाई। देखो इसको समझो, ये कहता है जिसकी लंबाई, ये लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, चौड़ाई से दुगनी है तो मान लो चौड़ाई 1 से मान लिया, तो इससे दुगनी क्या है, इससे दुगनी हो जाएगी 2x, इसको 1 इसको 2, इसको 5 मानोगे, इसको 10 मानोगे, इसको 100 मानोगे, इसको 200 मानोगे, क्योंकि भाई चौड़ाई से दुगनी है इसकी लंबाई, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, क्या है क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर, तो इसको ऐसे हल करते हैं, कैसे, पहले लिखो हल, क्या लिखो हल, लिख दिया, माना, क्या माना, माना ये एक आयताकार ही हो गया ना भाई, आयताकार हो गया तो मानो, है ना, आयताकार हो गया तो मानो भाई, माना चौड़ाई 1 से, माना सिंपल बात समझो, माना चौड़ाई बराबर 1 से, तो लंबाई बराबर, तो लंबाई बराबर हो गया 2x, आयत का उसका क्षेत्रफल, तो उसका क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 800 मीटर और स्क्वायर भी है, ठीक है। करो इसको आसान शब्दों में करो, आयत का क्षेत्रफल बताओ, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, जो दो यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। लंबाई कितनी है, लंबाई है 2x गुणा चौड़ाई कितनी है 1, और आयत का क्षेत्रफल कितना है वो 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको गुणा करोगे तुम, इसको गुणा किया मैंने तो ये हो गया 2x स्क्वायर, कितना आ गया 2x स्क्वायर बराबर 800, तो x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2, कितना आ गया, इससे ये करिए 400 बार, कितनी बार 400 बार, और x स्क्वायर बराबर 400, इसका स्क्वायर उठेगा x का तो इसके ऊपर रूट चला जाएगा, जिसका रूट उठेगा, इसका रूट उठेगा 400 का वर्ग होगा तो कितना होगा 20 का, तो x बराबर कितना आ गया 20, कितना आ गया x बराबर आ गया 20, ये x कितना आ गया 20, इसकी चौड़ाई कितनी आ गई, चौड़ाई आ गई 20, चौड़ाई जो है लंबाई दुगनी है, चौड़ाई की लंबाई दुगनी है तो इसका दुगना कर दो, तो लंबाई आ गई कितनी 20 की हो गई 40, कितनी हो गई 40, तो 20 और 40 हमारे पास आंसर आ चुके हैं। एक बार प्लस में आ जाएंगे, एक बार माइनस में आ जाएंगे, एक बार प्लस में आ जाएंगे, एक बार माइनस में, आंसर लिख दो भाई, है ना, उसकी लंबाई, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, आपको पता है कि भाई उसकी माइनस में होती नहीं है ना, ऋणात्मक लंबाई होती नहीं है तो प्लस में आएगी, ठीक है ना भाई। अब बारी आती है चौथे सवाल की, कौन सवाल, चौथे सवाल की, तुम खा दो, चौथा सवाल ऐसे हल कर दो, तुम खा दो, तो उसको छापो पहले, चलो छाप देता हूँ भैया ना, आपका क्या, इसको मिटा देता हूँ पहले, इसको मिटा के छाप देता हूँ है ना, तो इसको मैं वीडियो को थोड़ा सा रोक रहा हूँ 2 सेकंड के लिए। तो आ जाओ भैया ना, मैंने चौथा सवाल मैंने आपके सामने छाप दिया, पहले इसको क्या है अच्छी तरह से पढ़ो पहले ना, इसको अच्छी तरह से मैंने पढ़ा, देखो कैसे पढ़ा, आप भी पढ़ो। क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या निम्न स्थिति संभव है, क्या भाई संभव है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, उसकी क्या करनी है वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु ज्ञात करनी है। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व, पूर्व जब भी आए ना, पूर्व आए तो आपको हमेशा घटाना है, पूर्व बाद में आए 4 वर्ष बाद में, मतलब कि जोड़ना है उसमें ना, पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। ये बहुत ही सिंपल सवाल है, देखने को बहुत सिंपल लगता है और है भी सिंपल ही है ना। देखो कैसे, पहला मित्र है ना, दो मित्रों की आयु है, दो मित्रों की आयु का योग कितना है 20 वर्ष, तो ये लिख दिया मैंने पहला मित्र, कौन सा मित्र, पहला मित्र,
योग की बात आ रही है तो प्लस दूसरा मित्र लगा दो, कितना, दूसरा मित्र, ठीक है, दूसरा मित्र भी हो गया। इनका योग कितना है, इनका योग है 20 वर्ष, कितना है, ये हो गया 20 वर्ष, ठीक है। पहले ऐसे करो, पहले मित्र की आयु मान लो x, है ना भाई, पहले की x मान लो, दूसरे की मान लो, दूसरे क्या मानो फिर बताओ, पहले की x मान ली तो दूसरे की आयु निकाल दो, और क्या, पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु मैंने x मान ली, मान लो, प्लस दूसरा मित्र, है ना, बराबर 20 है, ठीक है ना भाई। तो हो गया दूसरा मित्र बराबर 20, ये x इधर है, इसको उधर लेके जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मित्र बराबर आ गया, लिख दो अल बराबर, माना पहला मित्र, देखो माना पहला मित्र की आयु कितनी है, x, और x भाई तुम थोड़ा बहुत लिख लिया करो ना, x, और दूसरा मित्र की आयु कितनी है, उसकी आयु बोरी 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स, इतना आपके समझ में आ गया। 4 वर्ष पूर्व दोनों मित्रों की आयु, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था, 4 वर्ष पूर्व, है ना भाई। पूर्व आयु जब घटाना आपको ना, घटाना तो देखो भाई x माइनस 4 इसमें घटा दो, इसमें से घटा दिया मैंने x माइनस 4, ठीक है, और इसमें से घटा दो, इसमें से ये घटा दिया तो बच गया 4, इसमें घटा दिया तो बच गया 16 माइनस एक्स, कितना, 16 माइनस एक्स, ठीक है ना। बात आ रही गुणनफल की तो यहाँ पर गुणा लगा दो, बराबर कितना, 48, समझ में आ गया, नहीं आया, देखो अब आ जाएगा, इसको और इसको गुना करो आपस में, इसको गुना किया 16x गुणा 16 गुणा x करोगे 16x, x गुणा x करोगे तो आएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस 4 गुणा 16 करोगे तो आएगा माइनस का 16 गुणा 32, 43, 16 64, माइनस का 64, 4 गुणा माइनस एक्स, माइनस 4 गुणा माइनस एक्स करोगे तो आएगा प्लस का 4x बराबर 48। इसको उल्ट फुल्ट हो रहा है, इसको सुलटे जमा लो, ठीक है ना भाई। इसको सुलटा जमाया तो माइनस एक्स स्क्वायर पे लिया जाएगा, प्लस के 16x आई, माइनस के 64 आई, प्लस के 4x आई, बराबर 48 आई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आ गया होगा। अब ऐसे करो, कैसे, सॉरी 16x है ना भाई, इसको छोड़ो। अब ऐसे करो, यहाँ पर बाहर माने माइनस आ रहा, माइनस कॉमन ले लो। जब तुम माइनस कॉमन लोगे ना तो जो प्लस में वो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस में वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक हो भाई। ये हो जाएगा प्लस में, जब माइनस कॉमन लेंगे ये हो जाएगा माइनस में, और ये हो जाएगा प्लस में, ठीक है ना भाई। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में नहीं आया, कैसे नहीं आएगा भाई, आएगा कैसे नहीं समझ में, है ना। देखो अब आएगा समझ में। कॉमन ले लिया क्या मैंने, ऐसे करो तुम, कॉमन लेने से पहले एक काम करो, कॉमन अभी मत लो ना भाई, इसको रहने दो ऐसे कैसे, ये प्लस में, सॉरी ये माइनस में है ना, और ये प्लस में था, ये माइनस में था ना, इसको छोड़ो। अब ऐसे करो, माइनस एक्स स्क्वायर है और प्लस के 16x है, माइनस का 64 है, इसको इधर लेके आओ, ये हो जाएगा माइनस का 48 बराबर 0। इसको जोड़ दो, इसको आप जब जोड़ोगे, कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या आपको, मेरे कुछ गड़बड़ देखो, दोबारा देखो भैया ना, यहाँ से देखो, दोबारा गड़बड़ हो ही जाता भैया ना। कैसे, देखो ऐसे करो, इसको पहले बाहर निकाल लो, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का, फिर आ गया प्लस का 16x माइनस 64, ये भी प्लस के 4x है भैया ना, ये इधर लेके आएगा इसको माइनस का 48 बराबर 0, ठीक है ना। अब हो जाएगा सही। देखो ये माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस के 16x है और प्लस के 4x है, ये हो जाएगा प्लस के 20x,
-64 है, -48 है, ये हो जाएगा 112। 4 4 12, 112 माइनस के 112 बराबर 0। यहाँ पर माइनस कॉमन, अब दो माइनस कॉमन, ठीक है ना भाई। माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा प्लस का, जो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का, ठीक है। अब इसको कर दो उस वाले सूत्र से। कौन से वाले सूत्र से? ये वाला सूत्र लग जाएगा इसमें। कौन सा वाला? -b। कौन सा वाला लगेगा तुम बताओ भाई। मेरे साथ साथ तुम भूल गए सूत्र को भी, तुम्हें भूल गए होंगे, है ना भाई। सूत्र भूलना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, भूलना नहीं है। b² - 4ac है ना, यहाँ पर देख लो भाई। -b² - 4ac। -b² कितना है? 0 20 माइनस के 20 का होल स्क्वायर, ठीक है ना भाई। -4 गुणा ए कितना है? ए का मान है कुछ नहीं है तो 1 गुणा सी कितना है? 112। 112 क्या है? सी है। देखो भाई 20 का स्क्वायर करोगे माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 400 माइनस और 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 448 माइनस का। हमारे पास बचेगा d बराबर माइनस का 48, ठीक है ना भाई। 400 में से 448 में से 400 जाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस के 48। तो भाई देखो भाई, ये पूछ रहा है कि मूल्यों का अस्तित्व है कि निम्न स्थिति संभव है? निम्न स्थिति संभव नहीं है। निम्न स्थिति संभव नहीं है तो लिख दो भाई स्थिति संभव नहीं है। क्या लिखना है? स्थिति संभव नहीं है, लिख दो भाई संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? क्योंकि भाई ये माइनस में मान आ रहा है। किस में आ रहा है? मान माइनस में आ रहा है। अब देखते हैं, मैं वीडियो को फिर से रोक रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि 5वां सवाल आपके सामने प्रकट कर सकूँ, है ना भाई। 5वां सवाल आपके सामने प्रकट कर सकूँ। चलो भाई प्रकट क्या करना ना भाई, इसको मैं ऐसे आपके सामने छाप देता हूँ ना भाई। इसको मिटा रहा हूँ मैं, तो इसको मैंने मिटा दिया है। सवाल बड़े मज़े से करा रहा हूँ मैं भी, आराम आराम से ना भाई, आपको घबराना नहीं है बिल्कुल भी ना। ये क्या है, थोड़े हिंदी वाले सवाल है ना, तो भाई इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। पहले हमको भी होती है दिक्कत, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जैसे मैंने सोचा भाई मेरे को दिक्कत कहाँ कहाँ होती है, क्यों ना आपको नहीं हो वो दिक्कत है ना, इसलिए मैं इसको हल करवा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल ही ईजी तरीके से, ठीक है। अब देखो 5वां सवाल मैं आपके सामने उतार रहा हूँ मेरे भाइयों, है ना। क्या परिमाप 80 मीटर? 5वां सवाल है। 5वां क्या है? देखो भाई, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है? के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना भाई। चलो भाई इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। क्या परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर है, एक पार्क बनाना संभव है, इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। हमको क्या करनी है? लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है एक पार्क की। तो माना लंबाई चौड़ाई की बात आती है तो मैं एक आयत बना ही देता हूँ भैया ना। लंबाई चौड़ाई की बात आती है, जब भी लंबाई चौड़ाई की बात आएगी तो ये बना दिया जाएगा। लंबाई x मान लो और चौड़ाई y मान लो। माना क्या माना? माना लंबाई x और चौड़ाई। लिख दो भाई हल। हल बराबर लिखो। माना क्या माना? लंबाई क्या मानी? लंबाई मैंने x मान ली। चौड़ाई मानो, चौड़ाई क्या मानो? चौड़ाई मैंने y मान ली, है ना। कुछ नहीं दे रखा था, हम x और y मानेंगे, है ना। चौड़ाई और लंबाई x और y मानेंगे ना। आयत का परिमाप की बात आती है तो परिमाप है क्या है?
परिमाप है, तो परिमाप कितना है, परिमाप है 80 मीटर है। क्षेत्रफल की बात आती है, क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल की बारी आती है, क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल है 400, कितना 400 मीटर स्क्वायर है ना। क्षेत्रफल यदि इतना है तो कर दो भाई, क्या कर दो, पहले आयत का परिमाप देखो, क्या देखो, आयत का परिमाप देखो। तो यहाँ पर मैं परिमाप निकाल रहा हूँ आयत का, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप सूत्र क्या है भाई, जल्दी बताओ, आयत का परिमाप सूत्र क्या है, आयत का परिमाप सूत्र लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, जो है ना। देखो भाई क्या है, आयत का परिमाप कितना हमारे पास, परिमाप 80 बराबर लंबाई कितनी है, x प्लस वाई। समझ में आ गया। इसको एक स्टेप और कर देते हैं भैया ना, क्या कर देते हैं, इसको इधर रखो, इसको इधर रखो, बराबर 80 है ना भाई। इसको ऐसे करो, y बराबर 80 माइनस 1, समीकरण 1 मान लो इसको, समीकरण मैंने 1 मान लिया, ठीक है ना। अब बात आती है क्षेत्रफल की, इसकी क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल क्या है, आयत क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, है ना। तो लंबाई कितनी है हमारे पास, x, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई है y बराबर 400, बराबर कितना है 400। तो देखो भाई, जो इसको निकाल लो, समीकरण 2 मान लो इसको, समीकरण 1 कह रहा, समीकरण 2 कह रहा, तो समीकरण 2 1 का मान 2 में रखने पर लिख दो, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, तो देखो भाई समीकरण 2 कहाँ रहा, ये रहा, x गुणा वाई बराबर 400। समीकरण 1 ये रहा, तो y की जगह क्या रखना है हमको, ये रखना है। तो x गुणा 80 माइनस x बराबर 400। आपको दिख रहा है क्या यहाँ पर, दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पर दिख रहा होगा। देखो भाई, दिख रहा है ना भाई, दिख रहा तो अच्छी बात है। जब ये गुणा करोगे तुम, इसको गुणा करोगे, है ना, किसको गुणा करोगे, इसको गुणा करोगे, तो क्या होगा जी, क्या होगा, कुछ मिस्टेक हो गया क्या। देखो भाई, आयत का परिमाप देखो, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणा में है ना भाई, तो 2 गुणा में आ जाएगा। तो यहाँ पर भाई देखो बटन चल जाएगा 2, तो यहाँ पर 40 बचेगा, कितना बचेगा 40, ठीक है ना भाई। जब मैं सोच रहा हूँ मिस्टेक कहाँ हो रहा है, भारी मिस्टेक हो जाता अभी, ये 40 लिखो यहाँ पर 40 था। अब गुणा करो भैया ना, ठीक है, गुणा किया मैंने, 40 x स्क्वायर, 40 x माइनस x गुणा x स्क्वायर बराबर 400। इतना कुछ आ गया, इतना कुछ आने के बाद में अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, आपको पता ही होगा, आपके पास सूत्र है वो लगा देना, आपको क्या लगा देना, आपके पास जो सूत्र है वो आपको लगा देना है, ठीक है ना भाई। यहाँ पर कर देता हूँ आपके सामने, माइनस एक्स स्क्वायर बाहर निकाल लो, प्लस के 40 एक्स, और ये 400 किसके हैं, प्लस के, इधर को माइनस के लेके आ जाओ, बराबर 0 कर दो। अब आपको पता होगा ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स, और प्लस के सी बराबर 0। यहाँ पर आप जब ए माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस का हो जाएगा, और ये वाला माइनस का हो जाएगा, और ये वाला प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना भाई। आपके पास सूत्र आई क्या है, माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना भाई। ये वाला सूत्र लगा के आपको ज्ञात कर देना है। ये सूत्र भी गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, ये आएगा डी बराबर, ठीक है ना भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो भाई, अब इसको आप खुद हल कर लेना, सूत्र रख दिया मैंने आपके सामने। अब आप यदि ऐसा होगे भाई हम तो हल नहीं करेंगे, आप खुद हल करके बताओ, तो भाई मैं खुद हल कर देता हूँ। तो बी स्क्वायर कितना है 440, तो ये हो गया माइनस का 40 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा ए कितना, एक जगह कुछ नहीं है तो एक मान लो, गुणा सी कितना, सी की जगह 400 है, ठीक है। 40 का स्क्वायर कितना होगा 0, 4 चौक 16, माइनस इसका स्क्वायर कितना होगा, इसका होगा 4 चौक 16, इसका भी माइनस 1600 कैंसिल, तो डी बराबर कितना हो गया, डी बराबर हो गया 0।
यदि मान लो क्या परिमाप, देखो भाई डी के बराबर 0 आ रहा है तो इसको द्विघाती सूत्र लगा दो। द्विघाती सूत्र क्या है हमारे पास, द्विघाती सूत्र है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a। तो माइनस बी कितना है, माइनस बी है -40 प्लस माइनस डी कितना 0 बटा 2 गुणा ए का मान कितना है, ए का मान है 1, ठीक है छोड़ो उसको, ये कैंसिल है ना। तो बच गया हमारे पास 40 बटा 2, कट गया कितना आ गया 20, कितना आ गया हमारे पास आ गया 20 हमारे पास आ गया, क्या आ गया, लेकिन 20 हमारे पास आया क्या 20। एक बजे प्लस में लिख दो, एक बजे माइनस में लिख दो, एक बजे इसको प्लस में एक बजे माइनस में 20 हो गया, ठीक है ना। तो हमारे पास 20 आ रहे हैं। लंबाई भी सॉरी एक्स का मान भी 20 और वाई का मान भी 20, इस थोड़ी ना होगा, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है ना भाई। एक पार को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई चौड़ाई याद कीजिए। लंबाई और चौड़ाई क्या मानी थी हमने, सॉरी चलो फिर दो, तो 20 सारे शायद मेरे हिसाब से है ना भाई। तो इसके मैं भी आंसर चेक करके बताता हूँ भाई आपको। 4.3, तो इसके आंसर क्या आ रहे हैं भाई, 4.3 4.45। हाँ भाई 20 मीटर आ रहे हैं ना भाई, मीटर में आ रही है ना भाई, 20 सही है हमारे पास, इसका मतलब है ना, ठीक है। तो ये आज की प्रश्नावली आपको समाप्ति की और कमेंट भी कर देना। आपने यदि पूरा वीडियो देख लिया है ना, पूरा वीडियो देख लिया है तो आप कमेंट कर देना और बताना भाई आपको वीडियो कैसा लगा ना। तो मेरे हिसाब से मेरे में कमी तो 1% नहीं है, मैंने सारे सवाल मैंने बहुत ही आसानी से मैंने किए है ना, ठीक है। जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिए।